हेलो एवरीवन। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, जैसे कि हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले पहचान। एक्चुअल में ना इसकी हिंदी में पहचान थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है। इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। हिंदी में जिस वाक्य के अंत में हम कहते हैं कार्य कर चुका है, कार्य कर चुके हैं, कार्य कर चुकी है और कार्य कर चुका हूँ, ये चारों शब्द इसी टेंस की पहचान कराते हैं। कई वाक्यों में तो ये भी कहा जाता है कि कार्य कर दिया है, कार्य कर लिया है, कार्य किया है। कोई कार्य उसने कोई चीज़ ली है, दी है, कुछ भी इस तरह का। जैसे मैंने खाना खा लिया है। अब इस चीज़ को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टीन्यूअस से अगर तुलना करेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था मैं खाना खाता हूँ, कॉन्टीन्यूअस में पढ़ा था मैं खाना खा रहा हूँ, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि मैंने खाना खा लिया है। मतलब कार्य जो है वो अभी अभी समाप्त हुआ है। इस चीज़ को समझिएगा। उन्होंने सच बोल दिया है, मतलब काम खत्म हो चुका है। हम अपना काम समाप्त कर चुके हैं, इट मीन्स कार्य फिनिश हो चुका है, खाना खाया जा चुका है। इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों को बताने के लिए किया जाता है जो हमने हाल ही में किए हैं, हम समाप्त कर चुके हैं, कार्य किया है। जो मतलब वर्क है वो फिनिश हो चुका है। इस चीज़ को जब हम समझेंगे तो हमें और अच्छे से बात समझ में आएगी। वर्क हैज़ बिन फिनिश्ड, कार्य हो चुका है। अब कोई भी काम जो चल रहा है वो चलता बना रहेगा, वो ख़त्म भी तो होगा। तो ये ख़त्म हुए कार्य को बताता है कि काम हाल ही में समाप्त हुआ है और कार्य सब्जेक्ट द्वारा किया भी गया है। देखिए आगे, अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूले में हम हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज़ कहाँ आएगा और हैव कहाँ आएगा ये ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि हमेशा हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आए हो, वी हो, यू हो, दे हो, दोज हो, इसके अलावा दीज हो, कोई भी नाउन प्लूरल हो तो हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ही हो, शी हो, इट हो, कोई भी नाम अकेला हो तो हम लोग हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कोई भी राम है, श्याम है तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, रवि है तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म। इस चीज़ का प्रयोग हम करेंगे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके वाक्य को देखते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव वाक्य, मतलब कि पॉजिटिव वाक्य है, मतलब कि सकारात्मक वाक्य है। उसके अंदर क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख के करते हैं कि बच्चे अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। तो बच्चे कौन, सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, समाप्त करना, समाप्त करना फिनिश। ऑब्जेक्ट अपना काम, तो बच्चे अपना काम समाप्त कर चुके हैं। द चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब यहाँ पर चिल्ड्रन क्या है, बच्चे। हैव क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे प्लूरल है इसलिए हैव। फिनिश्ड वर्क की थर्ड फॉर्म हो गई। अब देखो अपना, अपना मैंने पहले ही बताया था सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट है चिल्ड्रन इसलिए देयर वर्क। ऐसे ही नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, वे बाजार से नहीं आए हैं। तो वे कौन, दे हैव नॉट कम फ्रॉम मार्केट। यहाँ पर नॉट का स्थान तीसरा होगा और कम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कम, कम की फर्स्ट फॉर्म रहती है कम, सेकंड फॉर्म रहती है केम और थर्ड फॉर्म रहती है कम। तो यहाँ पर जो कम है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, ठीक है ना। समझते हैं आगे। आगे देखिए, नेगेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटेरोगेटिव में आते हैं। इंटेरोगेटिव वाक्य में हैज़ हैव उठ के आगे जो आई हैव था हैव आई बन जाएगा, यू हैव था हैव यू बन जाएगा, दे हैव था हैव दे बन जाएगा, ही हैज़ था हैज़ ही बन जाएगा। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या उसने चाय पी है, सब्जेक्ट कौन है, वह है। वर्ब क्या है, पीना। ऑब्जेक्ट क्या है, चाय। तो हैज़ ही टेकन टी। इस चीज़ को समझिएगा अच्छे से। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसमें नॉट रहेगा। क्या बच्चों ने फल नहीं खाए हैं, देखिएगा ज़रा। हैव द चिल्ड्रन नॉट ईटन फ्रूट, यहाँ पर सिर्फ हैव आएगा, नॉट का स्थान तीसरा ही होगा। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव देखते हैं। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यू एच प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, वह कहाँ चला गया है। तो डब्ल्यू एच क्या है, वेयर।
है वो सब्जेक्ट क्या है, वह। अब वह में हमें ही लगाना है कि शी लगाना है, जहाँ पर जेंडर क्लियर ना हो। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब जेंडर क्लियर ना हो तो वैसे में हम प्राथमिकता ही को देंगे, शी को नहीं। तो वर्ब गो, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो वेयर हैज़ ही गॉन। इस चीज़ को हमें समझना बहुत, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए WH इंटेरोगेटिव में क्या होगा, WH प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वह कहाँ चला गया है। WH क्या है, वेयर, वेयर माने कहाँ। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर देखिए ही या शी। जहाँ पर जेंडर क्लियर ना हो, मैं फिर बोलूँ कि जेंडर क्लियर ना हो, वहाँ पर हम प्राथमिकता ही को देंगे। ठीक है। वर्ब क्या है, जाना, गो, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, तो वेयर हैज़ ही गॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए WH नेगेटिव, WH नेगेटिव में नॉट का स्थान चौथा होता है। साधारण नेगेटिव में नॉट का स्थान तीसरा, लेकिन WH नेगेटिव में नॉट का स्थान चौथा होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, उसने सच क्यों नहीं बोला है, तो क्यों के लिए वाई, हैज़ किसके लिए, ही के लिए, फिर नॉट, स्पोकन ट्रुथ, नॉट का स्थान चौथा। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं जो इस टेंस में प्रयोग होते हैं, इनका भी हम अच्छे से प्रयोग सीखेंगे। पहला है यूज़ ऑफ एवर। देखिए एवर को हिंदी में कहते हैं कभी, और नेवर कहते हैं कभी नहीं। एक एग्जांपल देखिए, क्या तुमने हवाई यात्रा की है, तो हैव यू ट्रेवल्ड बाय एयर, साधारण वाक्य है, इंटेरोगेटिव है, इसी टेंस का, इजी है। क्या तुमने कभी हवाई यात्रा की है, तो साथ में क्या जुड़ गया, एवर जुड़ गया, तो हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एयर। समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब ऐसे ही जब नॉट के साथ एवर जुड़ता है तो वो नेवर बन जाता है। मैंने हवाई यात्रा नहीं की है, आई हैव नॉट ट्रेवल्ड बाय एयर। मैंने हवाई यात्रा कभी नहीं की है, आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय एयर। नेवर के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं होता, इस चीज़ को भी हम अच्छे से दिमाग में रखेंगे। यूज़ ऑफ सो फार, टिल नाउ, येट, तीनों का एक ही मीनिंग है, अब तक। इन शब्दों का प्रयोग केवल इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, आई रिपीट, नेगेटिव सेंटेंस में होगा। मैंने अब तक नाश्ता नहीं किया है, आई हैव नॉट ईटन या टेकन, जो भी आप लगाना चाहें दोनों लग सकते हैं। आई हैव नॉट ईटन या टेकन ब्रेकफास्ट। टिल नाउ, यट या सो फार, वो डिपेंड करेगा कि हम तीनों में से किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो तीनों ही यूज़ किए जा सकते हैं इजीली। यूज़ ऑफ सिंस, सिंस को इस टेंस में जब प्रयोग करेंगे तो इसकी हिंदी बनती है जब से। सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। वह जब से यहाँ आया है उसने झूठ नहीं बोला है। देखिए हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सिंस प्लस सेकंड फॉर्म, ही हैज़ नॉट टोल्ड अ लाई सिंस ही केम हेयर। ठीक है ना, इस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। अब आगे आपको इसके वाक्य दिए जाएंगे, उन वाक्यों को प्रयोग करने की कोशिश करना। धीरे धीरे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, हम इन्हें पूरा कर रहे हैं, अच्छे सीख रहे हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी भी तरह का, तो आप मुझसे कमेंट करके ग्रुप में या फिर यूट्यूब पर जहाँ भी आपको उचित लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन द सेम नंबर जो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, नंबर है 9991966099। ठीक है ना, अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू।